नमस्कार दोस्तों, आईएएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर रिवीजन थ्रू एमसीक्यू का ये नंबर 11 वीडियो है। इससे पहले हमने और भी 10 वीडियो पब्लिश किया है। आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर 10 वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज कॉमेंट सेक्शन पर आंसर कीजिए और वीडियो पूरा अंत तक देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस साल इंडिया का रैंक कितना आया है? 140 अमोंग 156 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम प्राइम के बारे में। देखिए हाल फिलहाल में एम प्राइम न्यूज में था। तो एम प्राइम कौन सा मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। देखिए नीति आयोग के द्वारा एम प्राइम लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। तो मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप और वेंचर को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सिंह केस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रकाश सिंह केस निम्नलिखित कौन सा ऑप्शन से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलिस रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर पूछा गया है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ऑप्शन नंबर 2, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो शॉर्ट में इसे कहा जाता है फीकी। ऑप्शन सी ट्राइफेड। ऑप्शन डी गूंज एनजीओ। तो इसका सही आंसर होगा ट्राइफेड। तो ट्राइफेड भारत सरकार और ट्राइबल पीपल के बीच में एक लिंक मैन की तरह काम करता है। तो ट्राइफेड का मेन मकसद क्या है? ट्राइबल पीपल का वेलफेयर सुनिश्चित करना, इसके साथ ही साथ लाइवलीहुड इंप्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल इज ए। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है। तो ऑक्सफैम एक कॉन्फेडरेशन है 20 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका मेन मकसद क्या है? एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। तो इसे खोजा गया था 1942 में, लीड किया जाता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑपरेशन ट्विस्ट कैरिड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक पार्ट था, ठीक है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट लॉन्च किया गया था साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच अमंग द फॉलोइंग लॉज कैन रेगुलेट द ड्रग प्राइसेस इन इंडिया। फर्स्ट है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, सेकंड है द पेटेंट एक्ट 1970, थर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही आंसर, 1 एंड 2 ओनली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएमआर के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है मिस यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इन मेडिसिन। सेकेंड ऑप्शन है इनएप्रोप्रिएट यूज इन एग्रीकल्चर। स्टेटमेंट 3 है वाटर कॉन्टामिनेशन बाय पावर प्लांट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 3 है, 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही आंसर, 1 एंड 2 ओनली। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके पीछे रीजन क्या है? मिस यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इन मेडिसिन एंड इनएप्रोप्रिएट यूज इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCRI के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है जापान, थर्ड है इंडिया, फोर्थ है यूएसए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। तो यूएसए यहाँ पर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। तो हाल फिलहाल में सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ट्रेड मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है सप्लाई चेन डिसरप्शन अवॉइड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following statement regarding OPCW, Organization for Prohibition of Chemical Weapon। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया रेटिफाइड दिस कॉन्वेंशन। तो भारत OPCW कॉन्वेंशन कब रेटिफाई किया था? 1997 में। सेकंड स्टेटमेंट है रिसेंटली इंडियाज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ EPCW। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। देखिए OPCW गठन किया गया था कब? 1997 में। तो इसे केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत गठन किया गया था। तो भारत ने इसे रेटिफाई कब किया था? 1997 में। तो भारत में एक नोडल अथॉरिटी है, तो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रीजेनरेट द रिसोर्सेज दैट पीपल यूज इज कॉल्ड। तो इसे कहा जाता है बायो कैपेसिटी।
देखिए बायो कैपेसिटी बेसिकली क्या है, बायो कैपेसिटी का मतलब ही होता है द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रीजेनरेट द रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर पूछा गया है एजम्पशन आइसलैंड इज ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इसका सही आंसर होगा सेचेल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द मेरीटाइम एक्सरसाइज बरूना, तो बरूना 21 एक बाईलैटरल एक्सरसाइज है, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो अब 19 एडिशन कंडक्ट किया गया था कहाँ पर, अरेबियन सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्री के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिलिट्री स्पेंडिंग रिपोर्ट पब्लिश बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सिप्री एक थिंक टैंक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट रिपोर्टेड दैट द मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस वर्ल्ड रिड्यूस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, तो रिड्यूस नहीं हुआ है और भी इंक्रीज हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इंडिया रैंक सेकंड इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इंडिया का रैंक थर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो टॉप 5 बिगेस्ट स्पेंडर इन 2020, तो फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट, फिर है चाइना, फिर है इंडिया, फिर है रसिया, फिर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर पूछा गया है हाल फिलहाल में इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर, तो इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ये मार्स में फ्लू किया गया था, तो ये भेजा गया था नासा के द्वारा, तो परसिवरेंस रोवर में था इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा नासा, ऑप्शन बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट है सुदर्शन सेन कमिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तो सुदर्शन सेन कमिटी रिलेटेड है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए आदित्य L1 इज बीइंग लॉन्च टू स्टडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सन से रिलेटेड स्टडी के लिए है, ठीक है, आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म हाइपोक्सिया, तो इसका सही आंसर होगा लोअर ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 वाज लॉन्च्ड बाय, तो ये लॉन्च किया जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन ए रिसेंट स्टडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड was found to have antibacterial and antifungal property, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लैक फॉस्फोरस। क्लियर, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।